जय माँ भैरवी। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके लिए माँ भैरवी जी ने फाइनेंस रिलेटेड क्या मैसेज स्टोर किया है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स एंड देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द टेम्परेंस। तो पाइल नंबर 1 मैं देख रही हूँ कि आपका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपका वक़्त बदलने वाला है, आपके साथ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मैं ये देखती हूँ कि आपका जो बैड फेज था वो बैड फेज अब खत्म होके एक गुड फेज आएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप काम में आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे जो एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की एंड द टेम्परेंस की, यहाँ पर हम दो कार्ड्स में कप्स देख रहे हैं एंड बीच वाले कार्ड्स में व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख रहे हैं। जो काम आपका बहुत टाइम से रुका हुआ था या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा ये काम कब होगा, वो अब होने के पूरे चांसेस है। यहाँ पर वो मैं होता हुआ देख रही हूँ। आप भी क्लेम कीजिए कि मेरा काम हो गया है। टेम्परेंस है, कुछ गुड न्यूज मिलने वाली है आपको, कुछ आपके साथ में अच्छा होने वाला है। आपके सॉरी आपके काम में जो है वो मैं मतलब अपग्रेडेशन देख रही हूँ, आपको आगे आगे बढ़ता हुआ मैं देख रही हूँ। आपका जो किस्मत में यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इशू, उससे मैं आपको बाहर आते हुए देख रही हूँ। तो टचवुड फाइनेंशियल के कार्ड आपके लिए बहुत अच्छे हैं। किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी बिजनेस करोगे या जो भी काम करोगे वहां पे आप नाम रोशन करोगे एंड वहां पे आपको तरक्की मिलेगी, आपको एक सीट एक पोजीशन मिलेगी जहां पे यू विल बी द ओनर, जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि यस आई एम द पर्सन जो बहुत मेहनत किया है, बहुत पेशेंटली मैंने वेट किया है इस काम के लिए एंड बहुत ही टाइम से मैं इस चीज को कंप्लीट करने का सोच रही थी कि कब होगा कब नहीं होगा एंड फाइनली ये काम आपका होने वाला है। टेम्परेंस है, टू ऑफ कप है। यहाँ पे मैं किसी का हेल्पिंग हैंड भी देख रही हूँ, कोई आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहता है एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो संबंध है काम में वो और आगे बढ़ने वाले हैं। संबंध इन द सेंस कि जो आप बहुत टाइम से अगर आपके काम में किसी के साथ में बहुत तू तड़ाक हो रहा था या फिर सिचुएशन सही नहीं बैठ रही थी, वो सिचुएशन सही बैठता हुआ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड फाइनेंस के इसमें तो टचवुड 100% आपके कार्ड्स बहुत अच्छा है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए, इस पॉजिटिव फाइनेंशियल अबंडेंस को क्लेम कीजिए और बोलिए कि यस आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मेरे पास पैसे का फ्लो आ रहा है और आता जा रहा है। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड आई एम रिच। यहाँ पर फाइनेंस के लिए और मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती बिकॉज द थ्री ऑफ कार्ड सेज इटसेल्फ। ये तीनों ही कार्ड आपने आप बता रहे हैं कि कितना पावरफुल यहाँ पे पॉजिटिव मैसेज है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम देखते हैं कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा। सो माँ भैरवी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को कि इनका हेल्थ कैसा रहेगा। यहाँ पर हेल्थ के कार्ड्स में भी यहाँ पर कप्स आए हैं, जहाँ पे आपको ये इंडिकेशन है कि आपके हेल्थ जो है वो ठीक ठाक रहेगा, इसमें कोई इतना माइनर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है। हम और दो कार्ड्स देखते हैं। हेल्थ माँ भैरवी प्लीज गाइड कीजिए कि पाइल नंबर 1 का हेल्थ कैसा रहेगा। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग, मतलब आप क्या बोल रहे हो उस पर आपको ध्यान देना है बिकॉज वो चीज आपके रिश्तों को खराब कर सकती है, जिस वजह से आपकी मेंटली स्ट्रेस से आप गुजर सकते हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया एंड हो सकता है आपको ऐसा लोनलीनेस फील होगा या फिर आपको ऐसा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। और एक कार्ड देखते हैं हम हेल्थ के रिलेटेड, प्लीज बताइए गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को कि हेल्थ के रिलेटेड उनका जो है वो कैसा रहेगा। टाइम ओके। तो मैं देख रही हूँ सोच विचार है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग है। आपकी हेल्थ खराब नहीं है बट आप ओवर थिंकिंग में रहोगे एंड आपको बहुत ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि पाइल नंबर 1 मैं देख रही हूँ यहाँ पर जैसे कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। इसका मतलब यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल स्पीकिंग। आपको बोलने से पहले बहुत ध्यान देके बोलना है बिकॉज आपकी हेल्थ को ये मेंटलिटी हेल्थ को ये खराब कर सकता है, आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आप ओवर बर्डन, आप बहुत ओवर स्ट्रेस लेते हो चीजों का, ओवर थिंकिंग करते हो, उसके वजह से आप अपसेट रह सकते हो, उसके वजह से आप थोड़े से यू नो थोड़े से डाउन जा सकते हो। तो इसलिए प्लीज ओवर थिंकिंग मत कीजिए क्योंकि वही आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। अदरवाइज यू आर फिट एंड फाइन। आपके हेल्थ में ऐसा कोई इतना मैं नेगेटिव नहीं देख रही हूँ, बट ओनली यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वे ऑफ योर स्पीकिंग। आप कैसे किससे बात कर रहे हो, आपको हाइपर नहीं होना है। डोंट बी द हाइपर पर्सन, मतलब कि तुरंत बोलना या तुरंत उल्टा जवाब देना। आप थोड़ा सा बैठिए, समझिए
और थोड़ा-सा उसको फ़ील कीजिए कि क्या सही है, क्या रॉन्ग है, मतलब क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। उसके बाद में आपको जो बोलना है बोलिए। अगर आप इंस्टेंट हीट मूवमेंट पे अगर आप कुछ भी बोलोगे तो वो आपको परेशानी दे सकती है एंड ऑल्सो आपको मतलब ओवरथिंकिंग से बचना है। पॉइंट नंबर 1, आपकी ओवरथिंकिंग आपको परेशान कर सकती है, ओवरथिंकिंग आपको डिप्रेशन में डाल सकती है। अब हम आपके काम के रिलेटेड देखते हैं कि काम के इसमें आपके लिए कैसा रहेगा। पॉइंट नंबर 1 को प्लीज़ गाइड कीजिए उनके काम के रिलेटेड कि उनका काम कैसा रहेगा। पॉइंट नंबर 1 को प्लीज़ गाइड कीजिए। जय माँ भैरवी। यहाँ पर डिप्रेशन आया है। अभी फिलहाल का ये प्रेजेंट का मैं बता रही हूँ आपका सिचुएशन। फिलहाल आप बहुत डिप्रेस्ड हो, काफी ज्यादा आप में एक ऐसा है कि मेरा काम कैसा चलेगा, कैसा नहीं चलेगा, होगा या नहीं होगा। बहुत ओवर थिंकिंग है और बहुत ज्यादा एंजाइटी है आपको, डिप्रेशन में थोड़ा सा देख रही हूँ। आपके काम नहीं हो पा रहे, आप बहुत दिक्कत में हो। आपका जो आप वेट कर रहे हो कि मेरा ये काम हो जाए, वो बहुत टाइम ले रहा है होने के लिए और वो हो नहीं पा रहा है, मैं देख रही हूँ। तो अब हम और 2 कार्ड्स देखते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पर है द सन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत जल्दी, पॉइंट नंबर 1, ट्रस्ट में बहुत जल्दी आपका काम अच्छा होने वाला है। आप ये जो सिचुएशन में हो, जो स्ट्रेस में हो, जो एट प्रेजेंट आप बहुत स्ट्रेस में हो आपके काम को लेकर कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं फेलियर की तरफ जा रहा हूँ, मुझे बहुत फेलियर फील हो रहा है, मुझे बहुत शर्मिंदा फील हो रही है, मैं समाज में कैसे रहूंगा, एक्स वाई जेड, मैं किसको क्या बोलूंगा। अगर आपको ऐसे कोई भी फीलिंग आ रही है तो आप अपने अंदर ऐसी कोई भी फीलिंग मत रखिए, बिकॉज पॉइंट नंबर 1 द सन आया है आपको, जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि दैट यू विल राइज, आप चमकोगे, आपका नाम रोशन होगा, आप बहुत आगे बढ़ोगे। हम एक और कार्ड देखते हैं। माँ भैरवी जी प्लीज गाइड कीजिए पॉइंट नंबर 1 को उनके वर्क रिलेटेड। यहाँ पर द लवर्स आया है। वाओ, वेरी नाइस कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। मैं देख रही हूँ कि आपके जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ो। एंड द लवर्स के साथ में एंड डेस्क में यहाँ पर द फूल भी है। तो आपको मैं ये फूल के बारे में भी बताती हूँ। तो आपको ये है कि यू you नो आपको सपोर्ट मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, यू विल गेट द सपोर्ट। द फूल का मतलब ये है कि द न्यू बिगनिंग भी है आपके लाइफ में, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं है। अगर ओवर ट्रस्ट आप करोगे तो उससे भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। डू नॉट ट्रस्ट ओवर किसी पे, बिकॉज द लवर्स आया है और जरूरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर पे शक करो। बट आप जब काम कर रहे हो तो आप किसके साथ काम कर रहे हो, आपके इर्द गिर्द कौन है, या फिर आपके बारे में कौन क्या सोचता है। अगर कोई आपको नेगेटिव सोचता है, आप उसको अपना काम के बारे में मत बताइए, बिकॉज हो सकता है कि वो आपको इविल आई, मतलब बुरी नजर से देख रहा होगा, जिसकी वजह से आप अपने काम में बहुत बैक हो रहे हो, बहुत पीछे जा रहे हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पाइल नंबर 1, डू नॉट ट्रस्ट एवरीवन। और मतलब अपनी बातें किसी को बताइए मत, शेयरिंग मत कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, आपका काम किस लेवल तक पहुंचा है, किस लेवल तक आपका मतलब हो रहा है। पूरा काम होने के बाद में काम को दिखाने दो लोगों को कि आपका काम कैसा चल रहा है। कमिंग सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द लवर्स। मैं देख रही हूँ आपके वर्क के इसमें, आपके साथ में अगर आपके पार्टनर है तो आपको मतलब फायदा हो सकता है, बिकॉज आपके पार्टनर का लक आपको आगे बढ़ा सकता है। एंड इफ यू आर सिंगल एंड आपके पार्टनर या तो आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो आप उनके साथ में अपने काम के बारे में थोड़ा बहुत शेयर की करिया कीजिए, बिकॉज हो सकता है कि वो आपको एक राइट डिसीजन दे, एक गाइडेंस दे और आपको बताए कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। वर्क से जो है वो कार्ड्स अच्छे हैं, द फूल भी है यहाँ पे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर शेयरिंग एंड व्हाट यू आर नॉट शेयरिंग। बी केयरफुल, आप जो शेयर कर रहे हो क्या वो मतलब, आपको मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% आपको शेयर करना है, बट उतना शेयर कीजिए जितना आपको लगे कि हाँ ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम में मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही हो, या आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं।
and you have to be very careful while sharing your good news to everyone, because not everyone is happy with your good things, right? So you have to be very careful. आपको बहुत सोच समझ के रहना है अपनी चीजों को लेकर। आपको माता रानी यही कह रही है, ये डिप्रेशन से आप बाहर आओगे, ये एंजाइटी से आप बाहर आओगे, आपके साथ में जो प्रॉब्लम चल रहा है इस चीज से यू विल कम आउट एंड यू विल रॉक इट, ट्रस्ट मी। पाइल नंबर 1, वेरी वंडरफुल कार्ड्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वेरी वंडरफुल कार्ड्स। अब हम देखते हैं कि आपको माँ भैरवी जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसी के साथ में आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। तो प्लीज माँ भैरवी जी बताइए कि आप पाइल नंबर 1 को मैसेज के साथ में क्या गाइडेंस देना चाहते हो, आप क्या बताना चाहते हो पाइल नंबर 1 को। जय माँ भैरवी देवी, प्लीज गाइड कीजिए, मैसेज दीजिए पाइल नंबर 1 को कि आप उन्हें क्या मैसेज और गाइडेंस देना चाहते हो। यहाँ पर है द हायरोपेंट, ओके, और हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सॉरी, तो यहाँ पर आपको आया है द हायरोपेंट। हम 2 कार्ड्स और देखते हैं आपके लिए। माँ भैरवी जी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को। वर्क हमारा हो चुका है, मैसेज एंड गाइडेंस के रिलेटेड आप क्या मैसेज देना चाहते हो। सो यहाँ पर आया है वैंस एंड ओके हार्ट ब्रेक, यानी कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट एंड डिस्क में हम देख रहे हैं यहाँ पर जजमेंट है। पाइल नंबर 1, आई सी कि आप अपने लाइफ में किसी स्ट्रेस से गुजरे हो, बहुत अप एंड डाउन हुआ है एंड हार्ट ब्रेक भी हुआ है आपका। हार्ट ब्रेक ये 1 साल के बीच में हो सकता है, या फिर आपके 1-1.5 साल से ज्यादा के, मैं पीछे बात नहीं कर रही हूँ, ये 1-1.5 साल के बीच की बात कर रही हूँ, जिससे आपको काफी ज्यादा ट्रस्ट इश्यू हुआ है, जिसकी वजह से यू आर वेरी दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत स्टबॉर्न हो गए हो, जिसको बहुत तोड़ना अब मुश्किल है। एंड सही बात है, आपको ऐसा ही रहना, बिकॉज नॉट लेट anyone to hurt you। द हायरोपेंट पे हम आते हैं, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि मैसेज और गाइडेंस के इसमें से कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट डू नॉट ट्रस्ट समवन हु इज नियर टू इन योर फैमिली मेंबर। मैं फैमिली मेंबर की बात कर रही हूँ यहाँ पर। फैमिली, ऐसा मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ या गलत बात नहीं कह रही हूँ इसमें। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, नॉट योर मॉम एंड डैड। आई एम सेइंग कि कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आपके फैमिली के अंदर चाहते हैं कि आप उतना आगे नहीं बढ़ो, या फिर आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ सेंस। बट आप अपनी फैमिली में से किसी के साथ में बिजनेस मत कीजिए। आप बिजनेस करना चाहते हो तो खुद से कीजिए, आपको जो करना है आप खुद से कीजिए, अपने फैमिली मेंबर को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। 3 ऑफ यहाँ पर स्वॉर्ड्स दिख रही हूँ मैं हार्ट ब्रेक का, जहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको हार्ट ब्रेक होने वाला है, जहाँ पे यू विल गेट दैट हार्ट ब्रेक एंड और यू हैव गॉट दैट हार्ट ब्रेक। आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में हर्ट हो चुके हो, या एट प्रेजेंट आप खुद से बहुत निराश में हो, या फिर आपके साथ में कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पर चीजें अप एंड डाउन हो रही है, जहाँ पे यू आर कंफ्यूज्ड कि मेरे साथ क्या सही है क्या गलत है। यू आर वेरी कंफ्यूज्ड एंड आपको फैमिली से एक अलग प्रेशर आ रहा होगा, या फिर खुद से एक अलग प्रेशर आ रहा होगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बट ट्रस्ट मी, वेट फॉर द टाइम, बिकॉज आपका फ्यूचर का जो टाइम है आज से 2 से 3 to 4 मंथ्स, मैक्सिमम 4 मंथ्स बोल रहे हो, मिनिमम 3 मंथ्स के बाद में आपका लाइफ एक अच्छे स्पैन में चेंज होने वाला है, जहाँ पे यू विल अचीव, जहाँ पे यू विल अर्न मनी, जहाँ पे यू विल हैव दैट पोजीशन कि people will adore you, people will love you, and they will be your fans। तो पाइल नंबर 1, किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए, ओवर ट्रस्ट मत कीजिए। हार्ट ब्रेक का यहाँ पर कार्ड है, थोड़ा सा बच के रहिए, किसी से ज्यादा ओवर शेयरिंग मत कीजिए। एंड मैं तो कहती हूँ कि घर वाले क्या बाहर वाले क्या, आप हो सके तो खुद की लाइफ थोड़ा सा प्राइवेट रखिए। डू नॉट शेयर वॉट यू आर डूइंग अनलेस एंड अनटिल आपका काम नहीं बोलता है। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय माँ भैरवी, जय माँ बीराजा। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, जिन्होंने माँ बीराजा का कार्ड चूज किया है, आइए देखते हैं कि माता रानी ने आपके लिए क्या मैसेज स्टोर किया है। तो हम चलते हैं फाइनेंस के, इससे पहले हम शुरुआत करते हैं
तो पहले मुझे एक्चुअली टू बी क्लियर करूँ, मुझे ये बगलामुखी माँ लगी, बट मैंने इनको मैंने देखा कि यहाँ पर जो एनिमल इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, तो आई थॉट कि ये बगलामुखी माँ नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं सब, क्योंकि सब देवी एक ही है। एंड व्हेन आई वेंट ऑन गूगल, आई जब मैंने इसको लाइक आई गूगल्ड इट, तो मुझे पता चला कि इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर ओडिशा में है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप भी ज़रूर दर्शन करना। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फाइनेंस सिचुएशन कि हमें बताइए माता रानी की पाइल नंबर 2 का फाइनेंस सिचुएशन कैसा रहेगा। एंड coming back to again the photo, you can see there is a shivlinga, there is a ganpati, and there is a chand, yani ki moon. And okay, I just wanted to tell you the details. Let's get started with pile number 2. So finance situation कैसा रहेगा माता रानी, प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 का कैसा रहेगा। पाइल नंबर 2 का फाइनेंशियल सिचुएशन, यहाँ पर मैं द चैरियट देख रही हूँ। यहाँ पर चैरियट है फर्स्ट कार्ड, हम सेकंड कार्ड और मतलब दो कार्ड और देखते हैं। ओके, द कार्ड्स, मतलब इतने सारे कार्ड आपके लिए गिर गए। यहाँ पर दो कार्ड्स अपने आप मेरे राइट साइड में गिरे हैं। लेट्स फोकस ऑन दिस कार्ड। दिस इज द पेज ऑफ वैंड्स एंड दिस इज द पेंटिकल्स। फाइनेंशियल में माता रानी आपसे ये कह रही है कि दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मनी, एंड द एंड डेस्क इज 3 ऑफ कप्स। तो माता रानी आपसे ये कह रही है कि आपको अपने पैसे को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए सही तरीके से। एंड चैरियट है, मूव होगा आपका जो काम है उसके, इसमें मैं मूवमेंट देख रही हूँ। अगर आप बहुत टाइम से किसी एक जगह पे स्टक थे, उस काम से आप निकल के आप अपने लाइफ में एक न्यू रास्ते के यहाँ पर जाओगे, एक न्यू वे होगा आपका। द चैरियट है यहाँ पर, यानी कि यू विल मूव योर स्पेस। पेज ऑफ वैंस है, काफी यंग एज से आपने मेहनत की है, काफी यंग एज से आपने काम करना स्टार्ट किया है। राइट नाउ पैसे आपके पास में नहीं है, जिस वजह से यू आर स्ट्रगलिंग, बट ट्रस्ट मी, देवी माता आपसे ये कहना चाहती है दैट यू नीड टू सेव योर मनी। इस बार आपके पास जब पैसा आएगा, जब अबंडेंस फ्लो होना स्टार्ट होगा, जब पैसा आपके पास में आना स्टार्ट होगा, मेक श्योर यू स्टार्ट सेविंग योर मनी, बिकॉज जितना पैसा बचाओगे उतना आपको पैसा बचाएगा। सो ऑल गुड इन फाइनेंस सिचुएशन, इतना कोई मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, इतना मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके साथ में कुछ बहुत ही बुरा होगा या फिर बुरा चल रहा है। फाइनेंस के सिचुएशन में इतना ही कहूंगी कि आपका अगर डाउनफॉल चल रहा है पैसे के मामले में, तो डू नॉट वरी, बिकॉज आपका जो पोजीशन है वो चेंज होगा। आपका ऑफिस या फिर आपका डेस्टिनेशन या फिर आपका स्टेट, सिटी, एनीथिंग कैन बी चेंज्ड एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग मोर। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। हम अब आते हैं हेल्थ के इसमें कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, पाइल नंबर 2 का हेल्थ कैसा रहेगा। लेट्स सी, प्लीज माता रानी गाइड कीजिए कि पाइल नंबर 2 का हेल्थ कैसा रहेगा। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ वॉट यू आर स्पीकिंग। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कैसे बात कर रहे हो, इस चीज पे यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज आपका ये नेचर हो सकता है कि आपका काम खराब कर सकता है। खराब इन द सेंस कि मतलब किसी से आपका रिश्ता खराब कर सकता है। सो तो यू हैव टू बी वेरी कूल एंड यू हैव टू बी वेरी काम एंड बी वेरी कूल। आप बहुत हाइपर हो जाते हो कभी कभी, आई फील सो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप ऐसा कुछ बोल जाते हो जिसकी वजह से देन यू रिग्रेट कि मैंने ऐसा क्यों बोला। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हेल्थ पे आपको ये असर दे सकता है कि आप जब कुछ बोल देते हो, उसके बाद में जब आप ओवर थिंकिंग करते हो या फिर आप थिंकिंग करते हो कि मैंने ऐसा क्यों बोला या कैसे बोला, तो वो आपको हेड पेन दे सकता है, आपका सर दर्द हो सकता है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और दो कार्ड्स दिखते हैं हम आपके हेल्थ के रिलेटेड। प्लीज माता रानी प्लीज गाइड कीजिए कि आप आई नंबर 2 को क्या क्या गाइड करना चाहते हो हेल्थ के रिलेटेड। यहाँ पे अगेन स्वॉर्ड्स आया है बोझ उठाते हुए। थर्ड है आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आप दुनिया का बोझ उठा रहे हो, मतलब दुनिया का आप टेंशन ले रहे हो कि अरे इसका कैसा होगा, उसका कैसे होगा, वो क्या करेगा, ये क्या करेगा। तो आपको इस चीज में बहुत सतर्क रहना है। डोंट ओवर थिंक, जिसको जो करना है वो करेगा। आप अगर ज्यादा ओवर थिंक करोगे
तो वो चीज़ आपको परेशानी देगा, आप किसी का बैगेज लेके मत चलो। सबका अपना इंडिविजुअल लाइफ होता है, सबका अपना इंडिविजुअल पर्सन का एक अपना पर्सनल कर्मा होता है। सो लेट दे डू व्हाट दे वांट टू डू। आप किसी को मतलब बोलते हैं ना वे दिखाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो आपको स्ट्रेस दे सकता है, आपकी ओवरथिंकिंग पे आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसका मतलब कि अगर आपका हेल्थ में थोड़ा बहुत भी इशू चल रहा है, कि आपको ऐसा हो रहा है कि मुझे हेड पेन, साइनस या फिर कोई भी एक्स वाई जेड का आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आप इस चीज़ से बाहर आओगे। आपको कोल्ड फीवर ऐसा कोई भी अगर चीज़ है, तो यू विल कम आउट ऑफ दिस। हेल्थ के इसमें ज़्यादा कोई नेगेटिव नहीं है, बट नेगेटिव बात ये है कि तीनों में ही स्वॉर्ड्स है। बोझ उठाना है, बोझ उठा रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, यही नेगेटिव पार्ट है। बाकी बॉडी से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यू नीड टू बी वेरी, वेरी, वेरी केयरफुल पॉइंट नंबर 2, बिकॉज़ जितना ही कार्ड्स अच्छा अच्छा है, उतना ही कार्ड्स ये नेगेटिव भी है। सो ओवरथिंकिंग मत कीजिए, अपने काम का स्ट्रेस मत लीजिए, लेट द वर्क स्पीक। आप अपने काम पे कॉन्संट्रेट कीजिए, आप अपने आप पे कॉन्संट्रेट कीजिए, आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप ओवरथिंकिंग करोगे तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। सो बी वेरी केयरफुल पॉइंट नंबर 2, डोंट थिंक टू मच। नाउ लेट्स सी कि आपका काम कैसा रहेगा। माता रानी पॉइंट नंबर 2 को प्लीज गाइड कीजिए कि वर्क कैसा रहेगा पॉइंट नंबर 2 का, काम कैसा रहेगा पॉइंट नंबर 2 का। यहाँ पर हेल्पिंग हैंड देख रही हूँ, वाओ, द टेम्परेंस है एंड क्वीन ऑफ कप्स है। फैंटास्टिक। पॉइंट नंबर 2, मैं देख रही हूँ कि आपके काम के सिचुएशन में आपका जो रोल है वो बहुत अच्छा होने वाला है। यू विल अचीव, यू विल डू समथिंग ग्रेट, एंड ऑल्सो आई कैन सी कि आपको एक पोजीशन मिलेगा जहाँ पे यू विल बी द ओनर और यू विल बी द मेन पर्सन इन योर वर्क। यहाँ पे चाइल्डहुड ड्रीम में कुछ कंप्लीट होता हुआ देख रही हूँ, या फिर आपके गार्डियन एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके कुछ पितरु जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सही दिशा पर लेके जा रहे हैं। आपके कोई ऐसे ओल्ड पर्सन अगर आपकी फैमिली में जिनकी डेथ हो गई है, तो वो एज अ एंजल बनकर आपके साथ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, and आपको एक राइट डिसीजन बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में। इट कैन बी एनीवन, नॉट ओनली द एज्ड पर्सन, बट कोई भी ऐसे आपके लाइफ मतलब लाइफ में आपके पर्सन में जो आपको बहुत प्यार करते थे और वो अब इस दुनिया में नहीं है। सो दैट पर्सन इज गाइडिंग यू। जजमेंट है यहाँ पर। गुड न्यूज देख रही हूँ मैं, टचवुड टचवुड टचवुड, गुड न्यूज मिलने वाली है आपको। क्वीन ऑफ कप्स है, इसका मतलब कि आप एक ऐसे फेज में आओगे जहाँ पे आप यू विल बी द मेन पर्सन। एज आई सेड यू, आप एक मेन पर्सन रहोगे अपने काम में, जहाँ पे यू कैन कॉल योर बॉस, योर सेल्फ अ बॉस। आप बॉस हो गए उस काम में। एंड वर्क के इसमें टचवुड, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं आपको। आपको आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ मैं। जजमेंट है यहाँ पे, गुड न्यूज है, क्वीन ऑफ कप्स है। तो आपके पर्सनल लाइफ में मैं यहाँ पे आपके काम के रिलेटेड बहुत ही अच्छे कार्ड्स देख रही हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स सी कि आपके लिए माता रानी ने क्या मैसेज भेजा है एंड क्या गाइडेंस है। आपको मैसेज के साथ में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं माता रानी, प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को। प्लीज गाइड पाइल नंबर 2, उनका कैसा रहेगा टाइम, मैसेज एंड गाइडेंस दोनों दीजिए। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, पाइल नंबर 2। यहाँ पे द हर्मिट एंड यहाँ पे है द मून। देखिए पॉइंट नंबर 2, आपको बहुत बच के रहना है किसी से, बिकॉज द एंड डेस्क इज द डेविल। सो अपने नेगेटिव माइंड को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। यू नीड टू बी कूल एंड काम। आपको थोड़ा सा चैंटिंग करना चाहिए, जाप करना चाहिए, आपको एक हरमीट मोड पे जाना चाहिए। वर्क रिलेटेड एंड वो तो हमने सब देखा आपके साथ में अच्छा है। मैसेज एंड गाइडेंस से अगर हम देखेंगे इस कार्ड को, तो द मून है, कोई आपका डाउनफॉल का वेट कर रहा है या फिर आपके डाउनफॉल को कोई एंजॉय कर रहा है। समवन इज वेरी हैप्पी कि आपका जो डाउनफॉल है या फिर आपका जो आपका जो काम सही नहीं चल रहा है, उसके लिए दैट पर्सन इज वेरी हैप्पी। ऐसे कौन है वो लोग जो आपके इर्द गिर्द है, या फिर कोई आपके रिलेटिव है, या फिर कोई ऐसे
जिनको आप अपने दिनचर्या बातें बताते हो और वो इस चीज़ को नेगेटिव लेकर आपके बारे में सोचते हैं, नज़र लगाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। पॉइंट नंबर 2 माता रानी आपसे ये कह रही है, हर्मिट रहिए, खुद को एक ककून में बंद कीजिए, यू सेव योरसेल्फ समवेयर, आइसोलेट योरसेल्फ। किसी को मत बताइए आप क्या कर रहे हो, किसी को मत बताइए आपका काम कैसे चल रहा है, या किसी को आप अपने बारे में मत बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपको मैसेज यही है कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे, एक पोजीशन आपको मिलेगी जहाँ पे यू विल बी द ओनर, यू विल बी द बॉस, एंड आपका जो काम होगा वो बहुत रेपुटेड होगा, बहुत आपको ऐसा होगा कि अरे वाओ, लाइक एवरीवन विल बी लाइक कि मुझे भी इनकी तरह बनना है, आई ऑल्सो वांट टू बी लाइक यू। सो पॉइंट नंबर 2 आपके लिए इतना ही है मैसेज। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। सो जिन्होंने फाइल नंबर 3 चूज किया है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। माँ लक्ष्मी जी ने आपके लिए क्या मैसेज स्टोर किया है। फाइनेंस से हम शुरू करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे साथ में है माँ लक्ष्मी जी। तो माँ लक्ष्मी जी प्लीज बताइए कि फाइनेंस के सिचुएशन में आप फाइल नंबर 3 को क्या मैसेज देना चाहते हो, आप क्या बताना चाहते हो, उनका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो कैसा रहेगा फाइल नंबर 3 का। प्लीज फाइल नंबर 3 को गाइड कीजिए फाइनेंशियल सिचुएशन में, प्लीज फाइल नंबर 3 को गाइड कीजिए फाइनेंशियल सिचुएशन में, कैसा रहेगा इनका फाइनेंशियल सिचुएशन। वाओ, टेम्परेंस, सॉरी मेरे मुंह से टेम्परेंस निकला, एंड यहाँ पर है जजमेंट। तो दोनों का कार्ड एक ही होता है, मतलब मीनिंग जो है वो एक ही होता है कि आपको गुड न्यूज मिलने वाला है, एंड आपके साथ में कोई पॉजिटिविटी चीजें होने वाली है। जजमेंट में मुझे यही दिख रहा है। एंड डेस्क में मैं देख रही थी द हाइरोपेंट है यहाँ पर, यानी कि आप कुछ बिजनेस कर सकते हो या फिर आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जहाँ पे यू विल अचीव, जहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, जहाँ पे आपका नाम बहुत रोशन होगा। हम एक और कार्ड देखते हैं फाइल नंबर 3 को, प्लीज गाइड कीजिए फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर कि फाइल नंबर 3 का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड एंड डेस्क में मैं देख रही हूँ यहाँ पर द एम्प्रेस है, सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में आप जो फाइनेंशियल सिचुएशन में अभी जो जगलिंग चल रहा है आपका, अप एंड डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा कंप्लीटली स्टॉप हो गया, आ रहा है बट उसी तरीके से आपका पैसा जा भी रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसी पोजीशन पे आओगे जहां पे अब आपके पास पैसा दुगना तिगना, यानी कि दो गुना ज्यादा या 4 गुना ज्यादा आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे। और जो भी जगलिंग आपके लाइफ में चल रही थी, जो भी अप्स एंड डाउन चल रहा था, या जो भी आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास पैसा जो है वो एक स्टेबिलिटी से नहीं आ रहा है, पैसा जैसा आता है वैसा ही जाता है, तो ये चीज अब स्टॉप होने वाली है, बिकॉज आपके पास पैसा आने ही वाला है और आता ही रहेगा। बिकॉज जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर द हाइरोपेंट है, जिसका ये मतलब होता है कि यू विल डू समथिंग गुड एंड ग्रेट इन योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस में कुछ अच्छा करोगे। अगर आप कहीं पे काम करते हो तो उसका मतलब ये भी होगा कि आप उस काम में आगे बढ़ोगे एंड यू विल गेट प्रमोटेड। जजमेंट है यहाँ पर, गुड न्यूज आप शेयर करोगे बहुत जल्दी सबको कि यू गॉट प्रमोटेड, या फिर आपका काम जो है बिजनेस बहुत टाइम से जो सेटअप नहीं हो रहा था वो अब फाइनली हो गया है। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में हो या जिस भी काम में हो वहां से आपको गुड न्यूज मिलेगा, वहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव न्यूज मिलेगा। नाउ लेट्स सी कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा। पॉइंट नंबर 3 का हेल्थ कैसा रहेगा। लक्ष्मी माता जी फाइनेंस का तो आपने बता दिया, अब इनका हेल्थ कैसा रहेगा। ओके, एक कार्ड जो है वो पॉप आउट हो गया है और उस पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हम 2 कार्ड्स और देखते हैं आपके लिए। प्लीज हेल्थ में बताइए कि पॉइंट नंबर 3 का कैसा हेल्थ रहेगा। यहाँ पर अगेन मैं देख रही हूँ वैंस, एंड यहाँ पे है स्वॉर्ड्स। फाइल नंबर 3 आपका हेल्थ के रिलेटेड कार्ड इतने अच्छे नहीं आए हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ही एंड डेस्क भी देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत बोझ उठा के चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा बहुत परेशान हो आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, या फिर आपके करंट सिचुएशन में जहाँ पे यू आर थिंकिंग कि मैं अपने लाइफ में शायद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं अपने लाइफ में एक जीरो फेस कर रहा हूँ एंड व्हाट नॉट, ऐसा आपको फील हो रहा है। बट ट्रस्ट मी, इस वजह से आपका हेल्थ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से आपको हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। सो बी
वेरी कॉशन, आपको अपना टेक केयरिंग करना है, बिकॉज आपको हेल्थ के रिलेटेड उतने अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं। ओवर थिंकिंग आपको हेड पेन दे सकता है, या फिर आपको पर्सनली बहुत अटैक कर सकता है, और आपको पर्सनली जो मतलब बोलते हैं ना कि ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है कि आप बीमार भी पड़ सकते हो। तो प्लीज ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जैसा भी आपका वक्त चल रहा है, इसको कूल डाउन, एकदम कूल डाउन तरीके से इसको काटिए, बिकॉज आई कैन सी अ पॉजिटिव इन योर लाइफ। आपके लाइफ में फाइनेंस का अब जो फ्लो है वो बहुत अच्छे से आना शुरू होने वाला है। सो इसलिए आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, दूसरों का स्ट्रेस अपने ऊपर मत लीजिए। दूसरे जो कर रहे हैं लेट देम डू, आप उनका स्ट्रेस अपने ऊपर लोगे तो फिर आपको उस वजह से भी दिक्कत हो सकती है। वर्क के रिलेटेड हम अब देखते हैं कि आपका काम कैसा चलेगा। काम अच्छा चलता है तो ऑफकोर्स सब कुछ चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। माता रानी प्लीज बताइए पाइल नंबर 3 का कार्ड में कि काम कैसा रहेगा। वॉक अवे देख रही हूँ, आप अपने सिचुएशन से वॉक अवे हुए हो, बट द सन है एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि लास्ट डेस्क में यहाँ पर देख रही हूँ द स्ट्रेंथ है। पॉइंट नंबर 3, वॉक अवे हुए हो, आप अपने पास्ट चीजों को लेकर आप आगे बढ़ गए हो। आप अभी, ये आपका टाइम है राजयोग जिसे हम कहते हैं, आप अपने लाइफ में एक ऐसे फेज पर आओगे जहां पे राइज यू विल आपका नाम होगा, आपकी वाहवाही होगी। और बहुत मैं देख रही हूँ ज्यादा एज नहीं है यहाँ पर, ये जो डेस्क देख रहे हैं पाइल नंबर 3, आप काफी कम एज में हो, एंड मतलब एक मीडियम एज से कम एज के इसमें हो, एंड आपको इसमें मैं एक पॉजिटिवनेस देख रही हूँ। वर्क के इसमें जब हमने एक क्वेश्चन पूछा है तो आपको आंसर यह है कि आप अपने पास्ट लाइफ इन द सेंस आप अपने पास्ट पीरियड में जो काम कर रहे थे वहां से आप वॉकआउट हो चुके हो, वहां से अब आपके लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। आप उस काम को छोड़कर आप निकल कर अब अपने लाइफ में दूसरा कुछ काम कर रहे हो, जहां पे आपको मिलेगा प्रॉस्पेरिटी, जहां पे आपको मिलेगा एक अबंडेंस, जहां पे आपको मिलेगा एक नेम एंड फेम। जो पास्ट आप काम कर रहे थे वो आपके लिए सही नहीं था, इसलिए माता रानी ने आपको अपने आप इस सिचुएशन से बाहर निकाला, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आप वो करिए जो आपके लिए बना है, जिसपे आपकी किस्मत जो है वो बहुत चमकेगी, जहां पे यू विल अर्न मनी लाइक एनीथिंग, जहां पे आपका नाम बहुत होगा, जहां पे आपको शोहरत इज्जत बहुत होगी। तो पॉइंट नंबर 3 मैं वर्क रिलेटेड यही देख रही हूँ आपके इसमें कि आप अपने लाइफ में चेंजेस लाओगे, आपके काम में चेंज होगा, एंड यू विल चेंज योर वर्क फील्ड। इसके बाद में आप अभी जो काम चूज करोगे या जिस काम को आप ऑलरेडी छोड़ के आगे इस काम में आ चुके हो, वहां पर आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, वहां पे आपको नेम फेम मिलेगा। अब देखते हैं मैसेज के साथ में गाइडेंस की आपको पाइल नंबर 3 माता रानी क्या कहना चाहती है। सो लेट्स सी मैसेज के साथ में गाइडेंस क्या है आपके लिए, माता रानी ने क्या स्टोर किया है मैसेज, प्लीज बताइए। यहाँ पर एक जो कार्ड है वो उड़ता हुआ एकदम गया है, और वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपके लिए। हम एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए। माता रानी प्लीज बताइए गाइडेंस क्या देना चाहते हो, क्या मैसेज है आपका पाइल नंबर 3 को लेकर। डिप्रेशन में मत रहिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जो होना है वो होगा। माइल नंबर 3, आपका ओवर थिंकिंग जो है वो आपको स्ट्रेस दे रहा है। ओवर थिंकिंग की वजह से आप परेशान हो रहे हो, ओवर थिंकिंग की वजह से आप काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो प्लीज इस चीज को अवॉइड कीजिए। माता रानी आपको यही मैसेज देना चाहती है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, इसका मतलब आपके पास पैसे का जो है ना अबंडेंस वो रुकेगा नहीं। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, नाम कमाओगे, पैसा आएगा, सिचुएशन से बाहर निकलोगे। जो आप बैड फेज में चल रहे थे उस बैड फेज से आप बाहर निकलोगे, बट ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर रहा है, दूसरों का जो दुख दर्द है वो आपको परेशान कर रहा है, और आप खुद के लाइफ से भी शायद फ्रस्ट्रेटेड हो अपने पास्ट लाइफ को लेकर, या फिर कोई चीज आपके साथ ऐसी चल रही थी जहां पे आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अभी तक इस ट्रॉमा से या फिर इस चीज से बाहर नहीं निकली हूँ या निकला हूँ। तो ये चीज आपको परेशान कर रही है आपके पर्सनल लाइफ में भी। तो माता रानी आपसे यही कहना चाहती है कि पर्सनल लाइफ में आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी आप
डिप्रेशन में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, क्योंकि वो आपको काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है एंड उसकी वजह से आप अपने काम पे ध्यान नहीं भी दे सकते हो, तो जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल होने के चांसेस है। तो आपको माता रानी बोली पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, जो आपके साथ में होना था वो हो गया एंड मूव ऑन कीजिए इस चीज से। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि पैसे का जो है अबंडेंस आपकी लाइफ में आता रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा, वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा, ट्रस्ट मी। बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, इसका मतलब आपका बुरा वक्त खत्म होके अच्छा वक्त जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। पॉइंट नंबर 3, मार्क माई वर्ड्स। सो पॉइंट नंबर 3, दैट्स इट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माँ लक्ष्मी।